चैतन्य एस्ट्रोलॉजी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार। आज का विषय है कि मेष लग्न की कुंडली के अंदर चंद्रमा नवम भाव में हो तो यहाँ चंद्रमा का क्या फल होगा। नवम भाव से जानने योग्य बिंदु। नवम भाव भाग्य का है तो भाग्य का विचार हम नवम भाव से करते हैं। धर्म का विचार, धार्मिक कार्यों का विचार, धार्मिक तीर्थ यात्राओं का, आचार्य गुरु का, और उत्तरी भाग के लोग नवम भाव से पिता का विचार भी करते हैं। एक पत्रिका के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ मेष लग्न में चंद्रमा एक केंद्र भाव अर्थात चतुर्थ भाव का स्वामी होकर के नवम भाव अर्थात भाग्य भाव में मित्र राशि स्थित है। अतः ऐसा जातक बहुत ही भाग्यशाली होगा, ज्ञानी होगा, और ऐसा जातक बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का होगा। धार्मिक जो भी कार्य हैं उनमें ऐसा जातक बढ़ चढ़ के रुचि लेगा, परमार्थ के कार्य करेगा। ऐसे जातक को गुरुओं का और आचार्यों का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। ऐसा जातक धार्मिक तीर्थ यात्राएं करेगा, और जो भी यात्रा करेगा उस यात्राओं में ऐसे जातक को सफलता मिलेगी। जिस किस कार्य में जातक प्रवेश करेगा तो शुरुआती दौर में ही ऐसे जातक को सफलता मिल जाएगी, क्योंकि भाग्य का भरपूर सपोर्ट रहेगा। यहाँ चतुर्थ भाव से जिन जिन बिंदुओं का विचार करते हैं उनका सुख ऐसे जातक को मिलेगा। यह चतुर्थ भाव स्वयं के मकान का है, वाहन का है, प्रॉपर्टी जमीन जायदाद माता का है। अतः इन सभी बिंदुओं का भरपूर सुख मिलेगा। ऐसा जातक यदि राजनीतिक क्षेत्र में रुचि ले तो निश्चित रूप से यहाँ जातक को सफलता मिलेगी, क्योंकि ये चतुर्थ भाव जनता का है। अतः जनता का स्नेह ऐसे जातक को विशेष रूप से मिलेगा। यहाँ चंद्रमा नवम भाव में स्थित होकर के पराक्रम भाव तृतीय भाव को देख रहा है। अतः ऐसा जातक पराक्रमी भी होगा, साहसी भी होगा। ऐसे जातक के पास कोई न कोई कला अवश्य होगी। ये तृतीय भाव छोटे भाई बहनों का भी है, तो निश्चित रूप से यहाँ छोटे भाई बहनों का भी भरपूर सुख मिलेगा। ये सब कंडीशन एक ही है। यहाँ चंद्रमा का पक्ष बल में मजबूत होना अति आवश्यक है। कहने का ये अभिप्राय है कि चंद्रमा पूर्णिमा के आसपास हो और बृहस्पति आदि ग्रहों से दृष्ट हो। यदि यहाँ बृहस्पति लग्न के अंदर स्थित होकर के चंद्रमा को देखेगा तो चंद्रमा को विशेष बल मिलेगा, और जब चंद्रमा की महादशा होगी तो ऐसे जातक को भाग्य का और चतुर्थ भाव से संबंधित जो भी बिंदु है उनका भरपूर फल देखने को मिलेगा। यदि यह चंद्रमा पक्ष बल में कमजोर हो अर्थात अमावस्या के आसपास का चंद्रमा हो और इस पर किसी पापी ग्रहों की, शनि राहु आदि ग्रहों की दृष्टि हो तो निश्चित रूप से बहुत ही शुभ फल देखने को कम मिलेंगे। कहने का ये अभिप्राय है यहाँ पक्ष बल में चंद्रमा मजबूत हो तभी ही उत्तम फल मिलेगा। यदि चंद्रमा कमजोर हो तो ऐसे जातक को चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए प्रत्येक पूर्णिमा को, और चंद्रमा से संबंधित दान वगैरह जप वगैरह करते रहना चाहिए, और शिव की उपासना भी श्रेष्ठ रहती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।